राधे राधे बच्चों। आज हम क्लास 3 के संतूर यूनिट 2 पढ़ाएंगे। यूनिट 2 में वर्कशीट 10 तक है। 1 से 10 तक हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अपना वर्कशीट यूनिट 2 के 10 तक कंप्लीट कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं ऐसे वीडियो डेली लेकर आती हूँ और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। तो चलिए यूनिट 2 को हम देखते हैं। टॉयज एंड गेम्स, खिलौने और खेल। खेल और खिलौनों के बारे में इसमें दिया है। रीड मीन्स पढ़ो, पोएम मीन्स कविता को, आउट इन द गार्डन। ए पोएम का नाम है आउट इन द गार्डन एंड कंप्लीट द लाइन। लाइन को कंप्लीट करना है। कविता को पढ़ना है और क्या करना है बच्चों? लाइन को कंप्लीट करना है। तो हमारा दिया है अ टग माई। अ टग माई, हम इसमें भरेंगे काइट। क्या भरेंगे बच्चों? काइट भरेंगे। हम लिखेंगे KITE। आई टग माई काइट। ये हमारा एक पंक्ति कंप्लीट हो गया। दूसरा में देखिए वी रन एंड स्कीप। SKIP स्कीप। वी रन एंड स्कीप। SKIT स्मॉल के है। स्कीप, स्कीप मीन्स होता है रस्सी कूदना। स्कीप मीन्स रस्सी कूदना। अब तीसरा है आउट इन द गार्डन। आउट इन द गार्डन, हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? अब हम लिखेंगे गार्डन। आउट इन द गार्डन, GARDEN। यहाँ हम फुल स्टॉप लगाते जाएंगे। आउट इन द गार्डन। अब नीचे है आई बाउंस माई बॉल। हम लिखेंगे आई बाउंस माई बॉल। BALL। आई बाउंस माई बॉल। अब हम नीचे लिखेंगे वी स्लाइड एंड स्विंग। स्विंग मीन्स झूला होता है। SWING स्विंग। वी स्लाइड एंड स्विंग। SWING। यहाँ पर एस है, स्विंग हो गया। अब आगे है लुक एट द पिक्चर एंड मैच द हिंदी नेम्स ऑफ गेम्स विथ दियर इंग्लिश नेम। कह रहा है कि लुक मीन्स देखो, एट मीन्स पर, पिक्चर मीन्स चित्र यानी चित्र पर देखो, एंड मीन्स और, मैच मीन्स मिलान करो, हिंदी नेम माने हिंदी नेम से, ऑफ मीन्स के, गेम्स मीन्स खेल के, विथ मीन्स से, दियर मीन्स उनके, इंग्लिश मीन्स इंग्लिश, नेम मीन्स नेम, उनके हिंदी नेम से
उनके इंग्लिश नेम के साथ मिलान कीजिए। तो हम देखते हैं क्या है। ये हमारा खेल दिख रहा है, ये भी खेल दिख रहा है, ये भी खेल दिख रहा है और ये भी खेल है। तो हम ये चारों खेल को इंग्लिश नेम के साथ हिंदी नेम से मिलान करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं पिट्ठू। पिट्ठू क्या होता है बच्चों? पिट्ठू जो हमारा होता है वो एक प्रकार के चिपटे पत्थर होते हैं। 7 चिपटे पत्थर को लेकर के और इस तरह से हम रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, रखते जाते हैं। जैसे ये बच्चे रख रहे हैं, ये 7 पत्थरों को रख रहे हैं और ये चिपटे रहेगा, इस पर रखाता जाएगा और बॉल से क्या करेंगे, बॉल से उस पर फेंकेंगे, फेंकेंगे और उसको क्या करेंगे, गिराएंगे। इसको क्या कर देंगे, गिरा देंगे। तो इसको हम मिलान करेंगे तो यहाँ पर 7 स्टोन माने 7 पत्थर। तो हम पहले ही बताए कि पिट्ठू जो होता है वो 7 पत्थरों से खेला जाता है। इंडियन गेम है, ये भारतीय टीम के बच्चे इस तरह से खेलते हैं। तो हम इसको मिलान कर देंगे, मिलान करेंगे बच्चों। तो यहाँ से हम मिलाए और इसको लेकर के आ गए इसमें। ये हमारा पिट्ठू के साथ मिलान हो गया। ये हमारा किसके साथ मिलान हो गया बच्चों? पिट्ठू के साथ मिलान हो गया। अब हम दूसरे में देखते हैं क्या है। दूसरे में हमारा रस्साकसी। ये जो रस्साकसी खेल है इसको हम हाइड एंड सीक कहते हैं, कि स्कीपिंग रॉप कहते हैं, कि टग ऑफ वार कहते हैं। ये तो हो ही गया है। तो बच्चों जो रस्साकसी होता है यानी रस्साकसी ये खेल दिख रहा है, इसको टग ऑफ वार कहते हैं। क्या कहते हैं? टग ऑफ वार। तो हम टग ऑफ वार के साथ इसको मैच करा देंगे, इसके साथ मैच करा देंगे। तो ये हमारा रस्साकसी का दूसरा नाम है टग ऑफ वार। ये है इंग्लिश नेम बच्चों, ये है आपका हिंदी नेम। अब यहाँ हमारा रस्सी कूद। रस्सी कूद को हम क्या कहेंगे? रस्सी कूद को स्कीपिंग रॉप। रॉप मीन्स रस्सी होता है, रॉप मीन्स रस्सी, स्कीपिंग मीन्स कूदना। तो रस्सी कूद को हम इसके साथ मैच करा देंगे। रस्सी कूद को हम इसके साथ मैच करा देंगे। अब हमारा है लुक्का छिपी। लुक्का छिपी को बच्चे बोलते हैं हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक, इसको हम लुक्का छिपी बोलते हैं। तो हम इसके साथ इसको मिलान कर देंगे। इसके साथ कैसे मिलान करेंगे? या तो इधर से मिलाओ, नहीं तो इधर से मिलाओ। तो हम इसके साथ इसको क्या करेंगे? मिलान कर देंगे। इसके साथ हम इसको मिलान कर देंगे। अब आप ये देख रहे हो कि पिट्ठू जो है 7 स्टोन हो गया, रस्साकसी जो हो गया हमारा टग ऑफ वार हो गया, रस्सी कूद जो है स्कीपिंग रॉप हो गया, लुका छिपी जो है हाइड एंड सीक हो गया। ये हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट हुआ है बच्चों। अभी हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट हुआ है। हम आपको इस वीडियो में 10 तक बताएंगे। अब हम वर्कशीट 2 देखते हैं। यूनिट 2 के वर्कशीट 2 यानी यूनिट 2 में आपके 10 वर्कशीट है। 10 वर्कशीट में ये नंबर दूसरे पर है। तो हम इसको देखेंगे। फिल इन द मिसिंग लेटर टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। हमें मीनिंगफुल वर्ड बताते हुए मिसिंग लेटर माने जो छूट गया है अक्षर, उसी को हमें भरना है। तो हम ST इसमें क्या भरेंगे कि ये मीनिंगफुल बन जाए, अर्थपूर्ण हो जाए, यानी अर्थ सहित बने। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे STAY। STAY स्टे मीन्स ठहरना होता है, स्टे मीन्स ठहरना। अब यहाँ हम क्या भरेंगे? यहाँ हम फिर A भरेंगे। CATCH कैच मीन्स पकड़ना होता है, कैच मीन्स पकड़ना।
अब हम यहाँ क्या भरेंगे, इसमें भी ए भरेंगे, GARI, इसमें ई भर देंगे, GARDEN, गार्डन। गार्डन मीन्स बागीचा, गार्डन मीन्स बागीचा। अब यहाँ हम क्या भरेंगे बच्चों, यहाँ हम आई भरेंगे, आई तो है, एल भरेंगे, SLID, स्लाइड। यहाँ पर क्या हो गया इसका, स्लाइड। स्लाइड में सरकना, फिसलना। इस तरह से हम क्या भरेंगे, अब इसमें स्कीप, स्कीप भरेंगे, SKIP। क्या हो गया, स्कीप। स्कीप मीन्स कूदना होता है, स्कीप मीन्स क्या होता है, कूदना। तो इस तरह से हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे वाला देखते हैं। कह रहा है चूज, चूज करो। चूज करो माने चुनो। क्या चुनो, चूज करो, एंड मीन्स और राइट मीन्स लिखो। चूज करो और लिखो। डाउन यानी नीचे, टू मीन्स दो, वर्ड्स मीन्स शब्दों को, नीचे दो शब्दों को चूज करो और लिखो। फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स की सहायता से। दैट राइम यानी तुकांत, तुकांत शब्दों को। विथ द वर्ड्स, तुकांत शब्दों के साथ ही हमें शब्दों को लिखना है। गिवन बिलो, नीचे दिया गया है। वन हैज बीन डॉन फॉर यू, वन हैज बीन, एक कर दिया गया है। फॉर यू, आपके लिए, आपके लिए एक कर दिया गया, यानी दिखा दिया गया है करके। कहाँ दिखा दिया गया है बच्चों, यहाँ प्ले है तो डे दे दिया है, इसके बाद से दे दिया है। क्या दे दिया है, से दे दिया है, SWAY। अब उसके बाद हम दूसरा वाला तो भरेंगे, दूसरा वाला अपने भरेंगे, दूसरा वाला अपने भरेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्विंग है। स्विंग के साथ राइमिंग वर्ड यानी तुकांत शब्द हमारा क्या भरेगा, एक तो सिंग भरा जाएगा और दूसरा ब्रिंग भरा जाएगा। एक सिंग भरेंगे और दूसरा क्या भरेंगे, ब्रिंग। तो हम भरते हैं, यहाँ भरेंगे सिंग, SING, सिंग हो गया। इसके बाद ब्रिंग भरेंगे, BRING, ये हमारा ब्रिंग हो गया, BRING, ब्रिंग। अब स्कीप के साथ हम क्या भरेंगे बच्चों, स्कीप के साथ हम भरेंगे ग्रिप, GRIP। एक तो हमारा ग्रिप हो गया। अब दूसरा में हम भरेंगे स्लिप, SLIP, ये हमारा स्लिप हो गया। तो हमारा वर्कशीट 2 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ये हमारा वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया। इस तरह से देखते जाओ, STAY स्टे, CAATCH कैच, कैच मीन्स पकड़ना, स्टे मीन्स ठहरना, GARDEN गार्डन, गार्डन मीन्स बागीचा, SLID स्लाइड, स्लाइड मीन्स फिसलना, SKIP स्कीप, स्कीप मीन्स कूदना। अब हमारा यहाँ हो ही गया। सिंग, स्विंग, स्विंग मीन्स झूलना, सिंग मीन्स गाना, ब्रिंग मीन्स लाना। इसके बाद ग्रिप है, इसके बाद स्लिप है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट पेज पर जो है वर्कशीट 3 रहेगा। ये हमारा क्या है, वर्कशीट 3, यूनिट 2 ही है। यूनिट 2 में वर्कशीट 10 तक है, तो हमारा ये 3 चल रहा है। कह रहा है इन सर्किल द नेम्स ऑफ द गेम्स गिवन इन द गार्डन।
सॉरी गार्डन नहीं है, ग्रीट एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइड बिलो। ये जो कह रहा है कि ये इसमें जो गेम है उस गेम को आपको छांटना है। क्या करना है? छांटना है। तो हम गेम को छांटेंगे। ये गेम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा 8 गेम है। ये आपको नीचे 8 स्पेस भी दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आपको लिखना भी है। तो हम देखते हैं और गेम को पहले छांटेंगे। तो गेम को छांटेंगे तो बच्चों हमारा ये हो गया टेनिस। ये क्या हो गया? टेनिस हो गया। इसके बाद और भी देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारा दूसरा यहाँ पर ये देखिए बैडमिंटन। बैडमिंटन ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम देखते हैं और क्या है। यहाँ हमारा चेस हो गया। चेस मीन्स शतरंज होता है। CHESS चेस हो गया। और देखते क्या है। इधर से हमारा लूडो हो गया। LUDO ये हमारा लूडो हो गया। और भी देखते हैं। अभी तो कितने हुए? 1 2 3 4। अभी हमारा 4 गेम हुआ और 4 छांटना है। देखते हैं क्या है। और क्रिकेट दिख रहा है। यहाँ हम क्रिकेट को मिला लेंगे। यहाँ से हमारा क्या हो गया? क्रिकेट हो गया। ये हमारा क्रिकेट हो गया। और देखते हैं क्या है। ये हमारा कबड्डी हो गया। क्या हो गया? कबड्डी। कबड्डी यहाँ से हो गया। कितने गेम हो गए? 1 2 3 4 5 6। और 2 लेना है। फुटबॉल हो गया। यहाँ से हम ले लिए एक फुटबॉल। फुटबॉल हो गया। और देखते हैं एक ठो। वन 2 3 4 5 6 7। एक और बचा है। अब इसमें हम छांटते हैं और क्या बचेगा। हॉकी तो दिख रहा है। हॉकी का देखो यहाँ से कहाँ बन रहा है हॉकी। यहाँ से है HOCKEY। अब हमारा 8 गेम कंप्लीट हो गया है। बच्चों हमारा 8 गेम कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। या तो इधर से लिखना शुरू करें। ये गेम लूडो है तो हम लूडो पार्टी लिख देंगे। ये लिखेंगे LUDO। LUDO ये हमारा लूडो हो गया। अब हम दूसरे नंबर पर देखेंगे। दूसरे नंबर पर हम यहाँ लिखेंगे बैडमिंटन। BADMINTON ये हमारा हो गया
बैडमिंटन। अब हम तीसरे पर देखते हैं फुटबॉल। तो हम लिखेंगे एफ एफ डबल ओ टी बी ए डबल एल। सॉरी, हम यहीं तक घेरे, बी ए डबल एल बच्चों, यहाँ तक घेरना है, सॉरी, यहाँ बी ए डबल एल है। यहाँ फुटबॉल हो गया। इसके बाद हम और क्या लिखेंगे? अब फुटबॉल के हो गया तो कबड्डी लिखेंगे के ए बी डबल डी आई, ये हमारा कबड्डी हो गया। तो इधर का तो 4 हो गया। अब इधर का हम 4 देखेंगे, इधर में भी 4 लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे चेस, CHESS, चेस हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हॉकी लिखेंगे, HOCKEY, हॉकी हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? टेनिस लिखेंगे, TENNIS, TENNIS, ये टेनिस हो गया। इसके बाद क्रिकेट है, क्रिकेट लिखेंगे CRICKET, ये हमारा क्रिकेट हो गया। बच्चों, ये आपका वर्कशीट 4 नहीं 3 कंप्लीट हुआ। ये 3 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 है, वर्कशीट 4 में दिया है सॉर्ट आउट करो, मतलब निकालो। सॉर्ट आउट मतलब छाटो, अलग करो। द इनडोर, घर में खेलने वाले, एंड आउटडोर, बाहर खेलने वाले गेम्स मीन्स खेल। घर में खेलने वाले और बाहर खेलने वाले खेल, एंड राइट देम, और उन्हें राइट यानी लिखो, इन द स्पेस गिवेन बिलो, नीचे दिए गए खाली स्थान में। तो हम देखते हैं कि घर में खेलने वाले और बाहर में खेलने वाले खेल में क्या क्या है। घर में खेलने वाले और बाहर में खेलने वाले, तो हमारा जो है लूडो जो है LUDO, ये हमारा लूडो जो है घर के अंदर खेला जाता है। अब लूडो के बाद क्या आएगा? टेबल टेनिस, TABLE, टेबल टेनिस, TENNIS, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो हमारा है वो बच्चों घर में खेला जाता है, घर के अंदर खेला जा सकता है। इसके बाद बैडमिंटन भी हम घर में खेल सकते हैं, BADMINTON, ये जो हमारा बैडमिंटन है ये भी इंडोर है। इसके बाद और क्या है? कैरम बोर्ड, यानी कैरम जो है CARROM,
ROM। इसको भी हम इंडोर खेल सकते हैं। अब हमारा आउटडोर वाला जो गेम है, आउटडोर के जो गेम में आएगा वो आएगा क्रिकेट, CRICKET। ये हमारा क्रिकेट जो है आउटडोर में आ गया। इसके बाद हमारा और क्या रहेगा, फुटबॉल। फुटबॉल के लिए भी जगह ज़्यादा चाहिए, हम फुटबॉल लिखेंगे FOOTBALL। ये हमारा फुटबॉल हो गया। इसके बाद और क्या देखते हैं, फुटबॉल के बाद क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। क्रिकेट हो गया, इसके बाद फुटबॉल हो गया। हॉकी लिखेंगे HOCKEY। हॉकी हो गया। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। 2 2 4 2 6 1 7। एक और लिखो अपने मन से, अपने मन से एक और लिख देते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। एक और याद करो, इसमें से हम कुछ बाहर भी खेल सकते हैं, जो आउटडोर भी खेल सकते हैं। आउटडोर में क्या लेके चले जाएंगे, आउटडोर में फुटबॉल भी लेके चले जाते हैं। फुटबॉल तो लिखा ही है यहाँ। बैडमिंटन को भी लिख सकते हैं, ये भी बाहर भी खेल सकते हैं। बैडमिंटन जो होता है ये बाहर भी खेला जा सकता है। BADMINTON। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं आगे क्या है। लुक एट द पिक्चर्स एंड यूज द वर्ड एंड टू join each pair one has been done for you। एक आपको करके दिखा दिया गया है एंड जोड़ करके। टेबल एंड चेयर। अब इसमें लिखेंगे लॉक एंड AND। लॉक एंड की, ताला और चाबी। टेबल और कुर्सी, यानी मेज और कुर्सी। पेन एंड पेंसिल, कलम और पेंसिल। बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल। बैट एंड बॉल, बैट और बल्ला। बच्चों, ये आपका वर्कबुक 4 कंप्लीट हुआ। अब हम वर्कबुक 5 देखेंगे। वर्कशीट 5 में है रीड, पढ़ो, स्टोरी, कहानी को। टॉकिंग ट्वाइस, टॉकिंग ट्वाइस ये हमारा स्टोरी है। राइट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग मीन्स नीचे की दिए गए स्टेटमेंट जो है हु सेड, किसने कहा है। ये जो वाक्य है या स्टेटमेंट है जो है, स्टेटमेंट किसने ये कहा है, इसको हमें लिखना है। तो वाओ आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट, ये हमारा सेड द गर्ल। ये हमारा, हम इसमें लिखेंगे सेड, SAID। सेड, किसने कहा है
यानी सेड पूछ रहा है किसने कहा है, तो सेड द गर्ल, लड़की बोली है, ये लड़की बोली है, यानी ये स्टेटमेंट गर्ल का है। GIRL, गर्ल, सेड द गर्ल। अब हम दूसरा देखते हैं, लाइक दीज क्यूट डांसिंग डॉल्स। ये किसका कथन है बच्चों? सेड द बॉय इन द ब्लू शर्ट, सेड SAID, सेड द बॉय BOY, said the boy in the blue shirt, in the blue shirt, BLUESSHIRT, blue shirt, said the boy in the blue shirt, यानी नीले शर्ट वाले लड़के ने यह कहा है। जो नीला शर्ट पहना है वही ये लड़का स्टेटमेंट दिया है, आई लाइक दीज क्यूट डांसिंग डॉल्स। ये कथन ब्लू शर्ट वाले लड़के का है। अब ये किसका है? आई विल टेक दिस स्पिनिंग टॉप। ये आपका कथन हो जाएगा सेड, यहाँ लिखिए सेड SAID, सेड द बॉय BOY, सेड द बॉय विथ WITH, with, said the boy with red cap, RED, red cap, CAP, कैप मीन्स टोपी, यानी लाल टोपी वाला लड़का बोला है। ये स्टेटमेंट जो है सेड द बॉय विथ रेड कैप, लाल टोपी वाला, ये आपकी टॉकिंग स्टोरी में ये लाल टोपी वाला बोला है। इसके बाद आगे है, इट वुड बी सो नाइस इफ दे पिक मी अप। ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है अ मीन्स एक होता है, टॉकिंग TALKING, टॉकिंग डॉल DOLL, डॉल सेड SAID, यानी एक गुड़िया ये बोली है। ए टॉकिंग डॉल, ये बोलती हुई गुड़िया का कथन है। तो ये हमारा ऊपर का कंप्लीट हो गया। इस तरह से ध्यान से देखते जाना है। अब हम नीचे वाला देखते हैं, रीड पढ़ो रीड द पोएम, कविता को पढ़ो, माई टॉप कविता है, एंड कंप्लीट द लाइन्स, और लाइन को कंप्लीट करो। इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो लाइन में है रेड एंड ग्रीन, GREEN, रेड एंड ग्रीन। अब इसमें लिखिए येलो एंड ब्राउन, YELLOW, येलो एंड ब्राउन। अब यहाँ है माई
टॉप गोज राउंड, ROUND, ROUND, my top goes round and round, ROUND, राउंड एंड राउंड। यानी मेरा जो टॉप लट्टू है, गोज कैसे नाचता है, गोल 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 और गोल, इस तरह से गोल गोल घूमता है। इसके बाद क्या भराएगा, आई प्ले, आई यहाँ पर प्ले भराएगा, PLAY, आई प्ले विथ एवरीडे, यानी मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। इसके बाद यहाँ SE यहाँ भराएगा, SEEING, सिंग इट गो राउंड एंड राउंड। इसके बाद यहाँ भराएगा अलॉन्ग विथ इट, आई जंप, JUMP, जंप, आई जंप अराउंड। इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। ये कौन सा वर्कशीट है, तो बच्चों वर्कशीट 5 है। अब हम वर्कशीट 6 देखेंगे। वर्कशीट 6 देखेंगे। 6 में दिया है, लुक एट द पिक्चर्स। लुक मीन्स देखो, एट मीन्स पर चित्र, यानी चित्र पर देखो। दीज आर द पिक्चर्स, ये जो चित्र है ये पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस एंड थिंग। क्या क्या है, पर्सन माने व्यक्ति, एनिमल मीन्स जानवर, बर्ड मीन्स पक्षी, प्लेस मीन्स स्थान, थिंग्स मीन्स चीज। ये वस्तुओं, जानवरों, पक्षियों, स्थानों और आदमियों के बारे में लिखना है, यानी व्यक्तियों के बारे में। तो हम चित्र में देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, ये बैग है, ये थिंग्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, थिंग्स में। ये क्या है बच्चों, मार्केट है, ये प्लेस में आ जाएगा। ये हमारा टाइगर है, ये एनिमल्स में आ जाएगा। ये हमारा स्कूल है, ये प्लेस में आ जाएगा। ये हमारा पैरट है, एनिमल में आ जाएगा। ये हमारा टेलर है, ये पर्सन में आ जाएगा। ये कार है, ये थिंग्स में आ जाएगा। मंकी है, एनिमल्स में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि बर्बर, जिसको नाई बोलते हैं, बाल काटने वाला, बाल दाढ़ी वगैरह जो बनाता है उसको बर्बर बोलते हैं, ये हमारा पर्सन में आ जाएगा। चेयर है, ये हमारा थिंग्स में आ जाएगा। इसके बाद हॉस्पिटल है, ये हमारा प्लेस में आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा पुलिस है, ये पुलिस हमारा पर्सन में आ जाएगा। अब हम लिखेंगे इसको इसी क्रम में। तो टेलर तो दे दिया है, पहले एक करके कह रहा है कि अरेंज, अरेंज मीन्स सजाए, दीज नेमिंग, उनके नाम के अनुसार शब्दों को नीचे जो दिया गया है उसको क्या करना है, उसको सजाना है। इसके बाद क्या करना है, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दे दिया गया है। तो टेलर है। अब इसके बाद हमारा पर्सन में क्या बच रहा है, पुलिस है, तो हम पुलिस लिखेंगे, POLICE, POLICE, ये हमारा पुलिस हो गया। अब पर्सन में कौन था, बर्बर था, BARBER, ये हमारा बर्बर हो गया। अब इसके बाद हमारा एनिमल में क्या बचा था, पैरट, PARROT, पैरट, ये हमारा पैरट हो गया।
और मंकी था MONKEY। ये हमारा मंकी हो गया। अब हम प्लेस में लिखेंगे हॉस्पिटल HOSPITAL हॉस्पिटल हो गया। इसके बाद मार्केट लिख देंगे MARKET ये हमारा मार्केट हो गया। अब हम थिंग्स में क्या लिखेंगे? थिंग्स में लिखेंगे चेयर CHAIR। ये हमारा चेयर हो गया। और क्या बचा है? कार बचा है CAR। ये हमारा कार हो गया। इस तरह से हमारा पर्सन, एनिमल्स, बर्ड, प्लेस, थिंग्स। पर्सन मीन्स व्यक्ति, एनिमल्स बर्ड्स मीन्स जानवर पक्षी, प्लेस मीन्स स्थान, थिंग्स मीन्स वस्तु या चीज़। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा वर्कशीट कौन सा है? ये वर्कशीट हमारा 6 था। अब हम वर्कशीट 7 देखेंगे। वर्कशीट 7 देखेंगे। वर्कशीट 7 में दिया है रीड दीज सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेस को रीड करो, पढ़ो। राइट लिखो। द डिस्क्रीविंग, यहाँ डिस्क्रीविंग जो दिया है ये वर्णनात्मक दिया है। डिस्क्रीविंग का अर्थ होता है वर्णनात्मक को, यानी वर्णन करने वाले, वर्ड्स मीन्स शब्दों को, वर्णन करने वाले शब्दों को लिखो। एंड मीन्स और द नेमिंग, और नामकरण वाले शब्दों को, वर्णन करने वाले शब्द और नामकरण करने वाले शब्दों को लिखो। अंडर द गिवन, नीचे दिया गया है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दे दिया गया है। जैसे है द मिल्क इज हॉट। यहाँ पर मिल्क हमारा क्या है? नेमिंग वर्ड है। हॉट क्या है? वर्णनात्मक है, यानी उसका वर्णन किया गया है। ये हमारा जो वस्तु है इसमें लिखेंगे, जो वर्णन किया गया है इसमें डिस्क्रिबिंग में लिखेंगे। अब तो एक कर दिया है, हम दूसरा लिखेंगे इट वाज अ डार्क नाइट। तो हमारा जो डार्क है इसमें वर्णन करने वाला लिखेंगे डार्क। यहाँ लिखेंगे डार्क, DARK। ये हमारा डार्क हो गया। इसके बाद हम इसमें नेमिंग वाला लिखेंगे नाइट, NIGHT। ये हमारा नाइट हो गया। अब हम नीचे देखेंगे बीरबल वाज वाइज। यहाँ बीरबल जो है ये हमारा नेमिंग है और वाइज जो है वर्णनात्मक है। तो हम वाइज इसमें लिखेंगे वाइज, WISE, वाइज। और इसमें बीरबल लिखेंगे BIRBAL, बीरबल हो गया। अब रोज इज रेड, तो हमारा वर्णनात्मक जो है रेड है, RED, रेड। और ये हमारा नेमिंग जो है रोज है, ROSE। ये हमारा रोज हो गया। आई लव माई सॉफ्ट पिल्लो, तो सॉफ्ट जो है हमारा वर्णनात्मक है, SOFT, सॉफ्ट।
यहाँ पिल्लो, पिल्लो मीन्स तकिया होता है, PILLOW, पिल्लो, पिल्लो मीन्स तकिया। सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, यानी तकिया हमारा मुलायम जो है उसका वर्णन किया गया है। द मिल्क इज हॉट, हॉट मीन्स गरम, मिल्क मीन्स दूध, डार्क मीन्स अंधेरा धुंधला, इसके बाद नाइट मीन्स रात, वाइज मीन्स बुद्धिमान, बीरबल मीन्स बीरबल नाम है, रेड मीन्स लाल, रोज मीन्स गुलाब, यानी ये वस्तु है और ये वर्णन किया गया है। सॉफ्ट मीन्स मुलायम, पिल्लो मीन्स तकिया, तो ये हमारा नेम है। इधर नेमिंग दिया है और इधर वर्णनात्मक दिया है। अब हम आगे देखेंगे। सम डिस्क्रिबिंग, सम मीन्स कुछ, डिस्क्रिबिंग मीन्स वर्णन किया गया है। वर्ड्स मीन्स शब्दों को, और गिविंग बिलो नीचे दिए गए शब्दों का वर्णन किया गया है। राइट एंड अपोजिट, राइट एंड अपोजिट, अपोजिट का अर्थ होता है विपरीतार्थक, यानी विलोम शब्द लिखना है। क्या लिखना है? विलोम लिखना है। वर्ड्स माने शब्द, फॉर ईच, सबके लिए क्या करना है? विलोम लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया है। जैसे वीक, वीक का स्ट्रांग हो जाएगा। अब हैवी, HEAVY, हैवी, हैवी मीन्स भारी होता है, तो लाइट मीन्स हल्का होता है। LIGHT, लाइट, लाइट मीन्स हल्का होता है। अब यहाँ हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश होता है, तो सैड मीन्स दुखी होता है। SAD, सैड मीन्स दुखी। हॉट मीन्स गर्म होता है, तो कोल्ड मीन्स ठंडा होता है। COLD, कोल्ड मीन्स ठंडा। बिग मीन्स बड़ा, तो स्मॉल मीन्स छोटा। SMALL, यहाँ स्मॉल मीन्स छोटा हो गया। वीक मीन्स कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। हैवी मीन्स वजनदार यानी भारी, तो लाइट मीन्स हल्का। हैप्पी मीन्स खुश, सैड मीन्स दुखी। हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। ये आपका वर्कशीट 7 कंप्लीट हो गया। अब हम वर्कशीट 8 देखेंगे। वर्कशीट 8 में दिया है मेक, बनाओ, द फॉलोइंग वर्ड्स प्लूरल, बहुवचन में, बहुवचन में शब्दों को हमें मेक करना है, बनाना है। नीचे दिए गए शब्दों को हमें बहुवचन में बनाना है बाई एडिंग एस और ES लगा करके। कहाँ पर एस जोड़ेंगे, कहाँ पर ES जोड़ेंगे, यही हम देखते हैं। तो काइट का हो गया काइट्स, मंकी का हो जाएगा मंकीज, MONKEYS, मंकीज, MONKEYS, मंकीज। अब इधर हम देखे है बास्केट, तो यहाँ पर हो जाएगा बास्केट्स, BASKETS, बास्केट्स। अब इसके बाद यहाँ नीचे दिया है मैंगो, मैंगो का हम बनाएंगे मैंगोज, MANGOES, ये हमारा हो गया मैंगोज, MANGOES। ES क्यों जुटा गया? जिसके अंत में वॉवेल होता है उसमें हम ES लगाते हैं। अगर E पहले से मौजूद है तो S लगाएंगे, याद रखना है। इसके बाद गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, GIRLS, ये हमारा गर्ल्स हो गया। इसके बाद वॉच है, WATCH,
WATCHES, WATCHES। कहीं कहीं WATCHS दिया रहता है, लेकिन ये शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। वाच CH वाला में अधिकतर हम ES जोड़ते हैं। इसके बाद बॉल है, बॉल्स हो जाएगा, BALLS, यहाँ बॉल्स हो गया। बच्चों, ये इस तरह से हमारा सिंगुलर ये है, ये आपका सिंगुलर हो गया इधर का, और इधर का हो गया प्लूरल। सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन और प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन। तो आपका सिंगुलर और प्लूरल जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ प्लूरल दे दिया गया और इधर सिंगुलर है ही। तो हमारा वर्कशीट हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ? 8। अब हम देखेंगे वर्कशीट 9। वर्कशीट 9 में दिया है रीड द स्टोरी पेपर बोट। ये हमारा कहानी जो है पेपर बोट से संबंधित है। तो पेपर बोट कहानी को हम पढ़ेंगे। हु सेड द फॉलोइंग लाइन, यानी नीचे की जो लाइन दी है, फॉलोइंग मीन्स नीचे होता है, नीचे जो लाइन दी गई है, हु सेड किसने कहा है, एंड टू हुम और किससे कहा है, किसने और किससे कहा है। तो पहला हम देखेंगे, आई हैव एनफ पेपर यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ। ये स्टेटमेंट जो है किसका है? तो ये हमारा ये कहने वाले जो है ये बोले है, स्टेटमेंट जो हमारा ये बोट्स पेपर बोट से संबंधित है, ये हमारा एक पाठ में मीना है और एक लड़का है। तो ये कथन हमारा मीना का है, MEENA। ये कथन मीना का है और किससे बोली है? लड़का से बोली है, बॉय से, BOY। मीना किससे बोली है? बॉय से बोली है। इसके बाद, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट। यानी लड़का पूछ रहा है कि कागज़ की जो नाव है वो कैसे बनाई जाती है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। तो ये लड़के, ये बॉय का कथन है, BOY, बॉय। ये किससे कह रहा है? मीना से कह रहा है, MEENA। ये मीना से बोल रहा है। इसके बाद, व्हाई आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट। ये कथन मीना का है, ये MEENA, मीना, और इधर हो जाएगा बॉय, BOY। ये हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और सी। कह रहा है कि ही या सी भरना है, ही और सी लगा करके खाली स्पेस में भरना है। मीना पुट अ पेपर बोट इन द वाटर। तो बच्चों, अगर लेडीज़ के लिए हमें भरना है तो लेडीज में सी भरेंगे, और जेंट्स में भरना होता है तो ही भरते हैं। तो मीना हमारी लेडीज है तो हम इसमें सी भरेंगे, SHE। मीना पुट अ पेपर बोट इन द वाटर, सी वाज डिलाइट। इसके बाद नीचे है, द बॉय परचेज द स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ लड़का के लिए है तो हम ही भरेंगे, HE, ही। दोनों का अर्थ हुआ होता है, सी मीन्स विवाह और ही मीन्स विवाह। यहाँ वन गर्ल बॉट मार्बल, तो यहाँ पर गर्ल की बात आ गई, तो जब गर्ल की बात आ गई तो सी भरेंगे, SHE।
शी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। मधु लव्ड फूड, मधु जो है लड़की है, तो हम इसमें भी सी भरेंगे, SHE। मधु लड़की के लिए है, तो हम इसमें सी भरेंगे। इसके बाद रानी लिव्ड इन अ विलेज, रानी भी हमारी लेडीज है, इसमें भी हम सी भरेंगे, SHE, सी। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। तो कौन सा कंप्लीट हुआ है वर्कशीट? वर्कशीट हमारा 9 कंप्लीट हुआ है। अब हम लास्ट वाला जो वर्कशीट देखेंगे वो 10 रहेगा। तो हम वर्कशीट 10 देखेंगे। वर्कशीट 10 में क्या है? लुक एट द पिक्चर above. This is a picture of famous boat race. यहाँ पर जो कह रहा है लुक एट द पिक्चर एबव, ऊपर दिए गए चित्रों को देखो। दिस इज अ पिक्चर ऑफ फेमस बोट रेस, यहाँ बोट जो है वो फेमस प्रसिद्ध बोट जो है ये प्रसिद्ध है, रेस में है अपने, यानी चल रही है। दिस इज अ कॉल्ड द स्नेक बोट रेस, इसको हम क्या पुकारते हैं? ये सांप वाली नाव, यानी सांप के आकार की इसके नाव को बोलते हैं, सांप की आकार की नाव। दिस इज अ हेल्ड इन द स्टेट ऑफ केरला, यह केरला में है, यह इस राज्य केरला में है और यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। इट इज मैनली कंडक्टेड ड्यूरिंग द सीजन ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ ओणम, ये ओणम के त्योहार में जब हार्वेस्ट यानी फसल की जब सीजन आता है तो ये हमारा नाव ये खुशी से चलाया जाता है। ये सांप वाल की तरह एक नाव है, उसी के बारे में हमें कुछ दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन ऑन अंडर, ये इसी पर हमें इन ऑन अंडर के बारे में पूछा है, हमें लिखना है। हम इसको लिखेंगे। द बोट इज सेलिंग, नाव हमारा चल रही है, सेलिंग माने खे रहे हैं, नाव चल रही है कहाँ? इन द वाटर, तो हम यहाँ भरेंगे इन। द बोट इज सेलिंग इन द वाटर। अब लिखेंगे द बोट मैन, यानी नाविक, नाव चलाने वाले को बोट मैन बोलते हैं। द बोट मैन इज वियरिंग माने क्या पहना है? टर्बन यानी पगड़ी अपने सिर पर, तो पर के लिए ऑन होता है, ON, टर्बन ऑन हिज हेड। इसके बाद द बोट मैन इज स्टैंडिंग, कहाँ खड़ा है? तो नाव पर खड़ा है, यानी नाव में खड़ा है, भीतर ही खड़ा है। तो द बोट मैन इज स्टैंडिंग इन, खड़ा के लिए तो पूछा नहीं, स्टैंडिंग खड़ा है रेड अम्ब्रेला, रेड अम्ब्रेला के नीचे, तो यहाँ हम अंडर भरेंगे, अंडर भरेंगे UNDER, रेड अम्ब्रेला के नीचे, लाल छाता के नीचे खड़ा है। इसके बाद द ओर्स आर डिप्ड, ओर्स का अर्थ होता है पतवार, नाव जो खेने वाला होता है पतवार, जिसे पानी में डुबो करके खेया जाता है उसको पतवार बोलते हैं। ये ओर्स है, तो द ओर्स आर डिपिंग इन भराएगा, इन द वाटर यानी पानी में। इसके बाद मेनी पीपुल आर सिटिंग, बहुत से लोग खड़े हैं, कहाँ? नाव में, इन द बोट, लोग कहाँ खड़े हैं? नाव में खड़े हैं। तो बच्चों जहाँ पर में हो अंदर की तरफ उसमें इन भरेंगे, और जहाँ पर हो ऊपर की तरफ उस पर ऑन भरेंगे, यहाँ नीचे पर अंडर भरेंगे। तो हम देखते हैं कि द बोट इज सेलिंग इन द रिवर, द बोट मैन इज वियरिंग टर्बन ऑन हिज हेड, द बोट मैन इज स्टैंडिंग अंडर द रेड अम्ब्रेला, द ओर्स आर डिप्ड इन द वाटर,
यानी पतवार जो है वो पानी में डुबाया जा कर के खे रहे हैं। मेनी पीपुल आर सिटिंग इन द बोट। बहुत से लोग कहाँ खड़े हैं? नाव में खड़े हैं। इस तरह से हमारा कितना कंप्लीट हो गया? वर्कशीट 10 तक कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 टोटली कंप्लीट हो गया। बच्चों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक करके ज़रूर जाना। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग वीडियो को देखते हो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए प्रतिदिन लेकर के आती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।